एवरीवन। चलिए देखिए, हम अभी जो पढ़ रहे हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसमें हम 3.2 एक्सरसाइज के जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं उन्हें करेंगे। अब तक जो फ्लैशबैक में बताया था हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके पहले हमने ग्राफिकल सॉल्यूशंस किस तरीके से करते हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन्हें एल्जेब्रिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें देखा। साथ ही साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो कंप्लीट बेसिक था मैंने आपको वो भी समझाया। और उसके बाद जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो नाम से समझ में आ रहा है आपको, दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। अब जब पेयर है दो इक्वेशंस का, दोनों के ग्राफ क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन। भाई अब ये दोनों जो इक्वेशंस है वो एक ही क्या है, ग्राफ के पार्ट है, तो दोनों की जो लाइंस बनेंगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो एक ही ग्राफ पे बनेंगी। अब जब दो लाइन एक ही ग्राफ पे बनेंगी तो वो देखिए तीन तरीके से आपस में शो हो सकती हैं। पहला कि या तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाए भाई, इंटरसेक्ट हो जाए। सेकेंडली क्या हो कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट ना हो, मतलब पैरेलल हो जाए। और थर्डली कि वो लाइंस आपस में बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, ठीक है। तो तीन सॉल्यूशंस होते हैं जब लाइन बिल्कुल एक यूनिक पॉइंट पे टकराती है। देखिए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको क्वेश्चन के थ्रू निकालना है ग्राफिकल सॉल्यूशन में, तो जहां पे इक्वेशन आपस में टकरा रही है वही पॉइंट क्या होता है, उनका सॉल्यूशन होता है। तो एक पॉइंट पे टकराएगी तो यूनिक सॉल्यूशन, दो पॉइंट्स पे टकराएगी तो, ठीक है ना भाई, दो पॉइंट या दो से ज्यादा पॉइंट पे टकराएगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। क्योंकि दो पॉइंट पे टकराएगी नहीं, या तो बिल्कुल एक के ऊपर एक आएगी या तो एक पॉइंट पे टकराएगी। तो एक पॉइंट पे टकराएगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और पूरे के ऊपर एक है तो कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जब इनका सॉल्यूशन ही नहीं निकले, मतलब लाइन जब क्या हो बिल्कुल पैरेलल आपस में टकराए ही ना, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है। चलिए उसी के आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस थे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने थे, मैं आपको समझाता हूँ। और मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि देखिए जो आप जब मतलब सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को, तो आप लोग इन क्वेश्चंस में जो जो आपको समझ में आते जा रहा है उसे नोट करते चलिए गिवन में, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दैट द हाफ ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन जो है उसके पेरीमीटर का हाफ, ठीक है ना, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसके विड्थ से क्या है, 4 मीटर ज्यादा है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर का आधा है वो है 36, ठीक है। तो अब पेरीमीटर आप सभी को मालूम होता है रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है। चलिए तो हम सबसे पहले लेंथ मान लें, तो लेट द लेंथ बी x मीटर एंड व्हाट ब्रेथ, तो ब्रेथ बी y मीटर एंड लगा दीजिएगा आगे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, तो भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, भाई फर्स्ट कंडीशन में बात हुई है इनकी पेरीमीटर की, तो आप सभी को मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सभी को मालूम है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और कंडीशन क्या देके रखी है कि जो ये पेरीमीटर है ना, जो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से आएगा, इसका जब आप आधा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 36, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 से 2 कैंसिल, L की वैल्यू है आपकी x और B की वैल्यू है आपकी y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। क्लियर है। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन के आ गई। इक्वेशन नंबर 1 व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। मगर आप सभी को मालूम है कि जब आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालें भाई, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको किसी एक को खाली करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अभी तो छोड़ दें, उससे बाद में समझाऊंगा मैं आपको, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जो लेंथ है ना वो उसकी विड्थ से, लेंथ उसकी विड्थ मतलब होता है ब्रेथ, ठीक है ना। तो जो लेंथ है उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। और इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन होता है, मतलब लेंथ है आपकी x मीटर और ब्रेथ है आपकी y मीटर, ठीक है ना। अब जो बोला गया जो ये लेंथ है x मीटर, ये ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, बीच में साइन किसका है, इक्वलिटी का। और इक्वलिटी का साइन का मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल। इफ बोथ साइड्स आर इक्वल देन अब क्या करें, दोनों साइड को बराबर तो करना ही करना है। तो भाई ये ब्रेथ जो है वो क्या है, 4 छोटी है, 4 मीटर क्या है, स्मॉलर है। तो आप क्या करते हैं, 4 मीटर को जोड़ते हैं, अब दोनों बराबर हो गए। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। आप जब इक्वेशंस मिल जाती है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इन इक्वेशंस के कुछ पॉइंट्स निकालते हैं जिन्हें हम ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तो कैसे निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
भाई इक्वेशन 1 को उठाइए पहले। तो इक्वेशन 1 को जब आप उठाते हैं तो इक्वेशन 1 दी है आपको x + y = 36। यहाँ से वैल्यूज निकाली जाए तो कैसे निकालें यहाँ से वैल्यूज भाई? तो देखिए हम वैल्यूज निकालते हैं। मैं मान लेता हूँ कि y = 36 और ये प्लस के x को वहाँ भेज दो तो माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? y = 36 - x। अब x की वैल्यू लेते चलिए मन से, तो लेट x = अब x की देखिए अगर मैं 1 वैल्यू लेता हूँ तो y की वैल्यू मिलेगी 36 - 1 35, मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 35। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस जो बीच में आ रहा है ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना भाई, ग्राफ बड़ा बनेगा, इसलिए ऐसी वैल्यू से डिफरेंस कम आए। तो मैं अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि अगर 19 लेता हूँ, x की वैल्यू 19 लेता हूँ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 - 19, और 36 - 19 क्या आएगा आपका 17। 36 - 19 आपका 17 होगा, मैंने करके देख लीजिए एक बार फटाफट। यस 17 ही होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये मिल गया। ग्राफ के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि 2 सॉल्यूशंस, देखिए ग्राफ के लिए मैक्सिमम 3 सॉल्यूशंस लें ग्राफ बनाने के लिए, हर इक्वेशन के उससे ग्राफ बना लें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सभी लोग, आप भी सेल्फ डिपेंडेंट बने, तो मैं केवल ग्राफ के 2 सॉल्यूशंस लूंगा और उसे ग्राफ बना के दिखाऊंगा। फिर आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप अपने मन से एक सॉल्यूशन बढ़ाएंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट x = 19 पर एक वैल्यू और लेते हैं, x की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y = 36 - 20 और y = 16। y की 16 मिल गई, आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। अब आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 पे आइए। तो इक्वेशन 2 तो डायरेक्टली आपको निकली दिख रही है यहाँ पे, x = y + 4। अब यहाँ पे y की वैल्यू लेना पड़ेगी तो x की वैल्यू मिल जाएगी, मगर आप सभी को मालूम है कि क्या करना है, इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है। कैसे पता करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? जब लाइन टकराएगी तो सॉल्यूशन मिलेगा, और टकराएगी कब? जब दोनों में पॉइंट क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना? कॉमन पॉइंट के लिए क्या करें भाई, जो पॉइंट इसमें उसी पॉइंट को इसमें ढूंढ लो भाई, अगर आ गया कॉमन तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यूज ले लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए y की वैल्यू सपोज करते हैं। तो लेट y = यहाँ की वैल्यू लेके देखते हैं। तो y की 16 दी थी एक बार, तो y की 16 रख के देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए x = 16 + 4, तो यहाँ पे तो आपको x की वैल्यू मिली 20, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। देखिए ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए भी और ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन हो गया। मतलब डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि इसका ग्राफ तो क्या बनेगा तो दोनों पॉइंट कॉमन है, तो इनका आंसर तो यही निकलेगा। तो इसी पॉइंट पे क्या होगी, लाइन टकराएगी, लाइन टकराई मतलब सॉल्यूशन मिल गया। और देखिए 2 वैल्यूज तो लेनी है, तो मान लेते हैं लेट y = चलिए ये 17 आई है ना, तो इसी को 17 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिनट, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी x = y + 4 था, तो y की वैल्यू 17 + 4, तो x की वैल्यू आ गई 21। देन इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद ग्राफ बनाने से पहले हम इनका टेबल बना के देखते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल क्या है आपका, देखिए भाई आपने वैल्यूज ली हैं, ये आपकी x की वैल्यू, देन ये आपकी क्या रहेगी यहाँ पे y की वैल्यू, और ये ग्राफ क्लोज। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज हम देखते हैं। तो उसमें भी x और y लिए अपने वेरिएबल्स, और चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टाइप कंप्लीट करते हुए। ठीक है ना? तो x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 17, देन x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। ठीक है ना? यहाँ भी x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 21, तो y की वैल्यू 17। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या करना है, केवल ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्विकली ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब देखिए ग्राफ प्लॉट करना है तो एक चीज देखिए कि भाई y और x दोनों ही नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं है, दोनों की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की वैल्यू आपको क्या करना है, नाम के लिए लेना है। तो अब यहाँ पे 0, इन दोनों की वैल्यू -1 के लिए लेना है, यहाँ पे x नेगेटिव हो गया। y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और मैक्सिमम 21 चाहिए, तो क्या करें भाई, मैक्सिमम 21 चाहिए तो हम क्या करें, 2 का गैप लेंगे, क्योंकि इतना प्लेस सेव भी तो करना पड़ेगा। ये जाएगा 2, ये जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए मेरा जो डिस्टेंस आ रहा है वो इम्प्रॉपर है, मगर आप लोगों का डिस्टेंस प्रॉपर आएगा, क्योंकि मैं अपने मन से डिस्टेंस बना रहा हूँ और आप लोगों को जो ग्राफ में ऑलरेडी डिस्टेंस प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस प्रॉपर आएगा, आपकी ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। हो सकता है मेरी लाइन क्या हो, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाए बीच में, ठीक है ना, कर्व्ड हो जाए, कहीं टिल्ट हो जाए आदि, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग का तो ग्राफ रहेगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होनी नहीं है उसकी। मैं तो यार बिना मेजरमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बना रहा हूँ,
तो डेफिनेटली बात है कि थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। तो ग्राफ प्लॉट करें, कैसे करेंगे, x की वैल्यू 19, ठीक है ना भाई, x की वैल्यू यहाँ पे 19 है तो y की वैल्यू क्या है 17, भाई y की वैल्यू 17 आपको मालूम है इन दोनों के बीच में आएगी, इसे आगे बढ़ाते जाते हैं, x की वैल्यू 19 यहाँ पे आएगी 18 और 19 की, तो इसे भी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट हुआ, देखो ये हुआ टिल्ट यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मार्कर से बनाना इतना इजी नहीं होता, इट्स नॉट सो इजी, ठीक है, आपको जितना दिख रहा है उतना इजी नहीं होता मार्कर से ड्रॉ बनाना, मार्कर स्लिप होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19 और 17 पॉइंट। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 20 और 16, मतलब 16 तो ये दिख रहा है, y का 16 x का 20, तो 20 तो आपको डेफिनेटली बात है कि इसके बाद ही आना है 19 के, तो ये 20 ये हो गया 20 और 16, ठीक है। इसके बाद इसका आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो सभी को मालूम है कि जब हम जैसे इक्वेशन की लाइन बनाते हैं इक्वेशन को भी साथ में लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 आपकी क्या है x + y = 36। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ग्राफ अगेन भाई 20 और 16, x20 y 16 हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो दोनों में कॉमन है। सेकंड क्या दिया है, x की वैल्यू 21, मतलब इसके बीच में 20 और 22 के बीच में, और y की वैल्यू 17, मतलब ये भाई 18 और 16 के बीच में, तो इसी को कंटिन्यू करें ना आगे, इसको कंटिन्यू किया 21 को धीरे से ऊपर ले आइए, ये बिना शिफ्ट किए, तो ये आपका जाएगा क्या x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 17, ये आपके लिखी हुई है x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 17। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, तो इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या है आपका सेकंड इक्वेशन x = y + 4। अब देखिए दोनों पॉइंट कहाँ टकरा गए 20 और 16, क्योंकि पॉइंट आज कॉमन पॉइंट है, वहाँ टकरा नहीं थे, सभी को मालूम है जहाँ टकरा जाए वो आंसर हो गया। अब आंसर मतलब आपका आंसर इज 20 and 16, तो आंसर क्या लिखोगे, दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज, आगे वाला x कोऑर्डिनेट पीछे वाला y कोऑर्डिनेट, तो आगे वाला x कोऑर्डिनेट लेंथ है x, तो लेंथ इज 20 मीटर, और पीछे वाला y है तो ये क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर, तो ब्रेथ इज 16 मीटर। आंसर आया समझ में। चलिए आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैंने काफी डीपली समझाया इसे, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी मेथड में समझाया, तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसे नोट कर लेना आप लोग, पॉज करके मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसी इक्वेशन का, सॉरी इस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, प्लस उतना ज्यादा पूछा नहीं जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम अभी इसके बाद एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, पहले वो कर रहे हैं, करेंगे उस क्वेश्चन को भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या हुआ, और उतना मतलब नॉलेजेबल टाइप क्वेश्चन भी नहीं है कि उसमें कुछ नॉलेज मिले आपको, उतना केवल आपको थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, तो उसे पढ़ाऊंगा, तो लास्ट क्वेश्चन मतलब वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन और है सॉल्यूशन वाला, उसे हम देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2, तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए देखिए 7th क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। भाई आपको दो इक्वेशन दी है, पहली इक्वेशन दी x - y + 1 = 0, दैट्स इक्वेशन 1, एंड द अनदर इक्वेशन इज 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0, इक्वेशन 2। ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दीज टू इक्वेशंस आर x - 2 + 1, सॉरी x - y + 1, और सेकंड इक्वेशन इज 3x + 2y - 12 = 0। अब इस इक्वेशन से पहले ग्राफ बनाना है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब इन इक्वेशन से ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना, वो ग्राफ क्या कर रहा है, जो आपके एक्स एक्सिस है ना उसके साथ टकरा के एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उसके तीनों वर्टाइस मतलब तीनों कोने के आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहले ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के पहले ग्राफ बनाए, ग्राफ के लिए इक्वेशन से क्या निकलना है, वैल्यूज। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 पे आते हैं, इक्वेशन 1 क्या दी है, x - y + 1 = 0, यहाँ से वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, y को वहां पर, तो ये माइनस का y यहाँ गया, तो ये माइनस का y यहाँ पे आया तो क्या हो गया, प्लस का y, तो यहाँ क्या छोड़ दिया उसने, x छूट गया यहीं पे, प्लस का 1 भी छूट गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, वैल्यूज लेते हैं, तो लेट x = x की वैल्यू मान लीजिए मैं लेता हूँ माइनस का 1, क्योंकि आप टोटली इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू ले ग्राफ वही बनेगा, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो मैं x की वैल्यू मान लीजिए -1 लेता हूँ, अब तक माइनस की वैल्यू नहीं ली थी, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, तो माइनस के 1 पे x की वैल्यू क्या हो गई, 0, है कि नहीं भाई, देखिए ना यहाँ माइनस का 1 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 आ गई। अब लेट x = 2, मैं y, चलिए x की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y =
ये हो जाएगा 2 + 1, तो y की वैल्यू आ गई 3। चलिए इसका यहीं पे हम बना लेते हैं टेबल, ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं, x और y दो ही वैल्यूज़ लिए क्योंकि एक वैल्यू आप लेंगे, मैं दो वैल्यूज़ का सॉल्यूशन कराऊंगा और एक वैल्यू आप लोग अपने मन से लेके आज जब प्रैक्टिस करेंगे तब सॉल्यूशन करेंगे, इससे आप लोग अपने मन से भी सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, अपने मन से सॉल्व करना सीख जाएंगे। उत्कर्ष क्लासेस का गोल ही यही है कि हर बच्चा क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, अपने सॉल्यूशंस क्या है खुद सॉल्व करना चालू कर दे, ठीक है ना। मतलब केवल कंसेप्ट लर्न करे और हमारा तक की हिस्ट्री है कि हम जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो सभी बच्चे क्या होते हैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो रीज़न यही रहता है कि हम केवल कंसेप्ट पढ़ाते हैं हमारी क्लासेस में, जिससे क्या होता है बच्चे कंसेप्ट पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझाते, केवल कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशन अपने आप ही क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, 3x + 2y - 12, यानी ये 3x + 2y - 12 = 0। वैल्यू निकालें y की, तो कैसे निकलेगी, 2y यही रहेगा, ये माइनस का 12 आपका वहाँ चला गया तो क्या हो गया प्लस का 12, फिर प्लस का 3x वहाँ चला गया तो माइनस का 3x। अब वैल्यू निकालें तो y = 12 - 3x/2। क्लियर है। चलिए अगेन 1 से वैल्यू लीजिए। तो अब आप सभी को मालूम है कि भाई अगर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ग्राफ को टकराना है, तो पॉइंट्स कॉमन लेने पड़ेंगे। यहाँ जो x की वैल्यू ली वही ले लो, x की वैल्यू -1 ली तो यही -1 लेके देख लो क्या हो जाएगा आंसर भाई। y = 12 - 3 × 1/2, और ये हो जाएगा आपका 12 - 3/2, और 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा भाई, 12 में से आपका 3 चला गया, कितना आ रहा है 9, पक्का। चलिए 9 का आधा क्या हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट आगे, ठीक है। मैं जैसे जैसे वैल्यूज ले तो आप भी सॉल्यूशन बोलते चलें, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आप मैं भी सॉल्यूशन खुद ही कर ले रहा हूँ। चलिए x की वैल्यू क्या लेते हैं, अगली x की वैल्यू थी मैंने 2, वैल्यू पुट करिए y = 12 - 3, यहाँ पे रख दीजिए 2 × 2/2, और 12 - 6/2, और 6/2, और y = what 3 मिल गई वैल्यू। उसका टेबल बना लें आप, यहाँ बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का टेबल, जगह नहीं है तो क्या ये आपका हो जाएगा x और y इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन में -1 आई थी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आई थी आपकी 4.5, और जब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, x की वैल्यू 2 आई है, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 3। ग्राफ बना लिया जाए। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन y वाली, ठीक है ना, y नेगेटिव और y पॉजिटिव। सेकेंडली x वाली, तो x वाली लाइन आपकी ये हो गई x पॉजिटिव और x नेगेटिव, ये 0, यहाँ पर जाएगा 1, then 2, then 3, 4, 5 और 6। यहाँ माइनस में तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं माइनस बना लें क्योंकि वहाँ -1 तक ही तो वैल्यूज है। -2 हमने बना लिया, इसके -1 लेते हैं, हालांकि y की वैल्यू है नहीं माइनस में, पर -1 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ की में और बढ़ाना है आपको आगे। चलिए तो स्टार्ट करें, ग्राफ बनाएं। तो देखिए पहला आपकी इक्वेशन दी है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, y 0 मतलब है ही नहीं, x की वैल्यू -1 पे पॉइंट मार दो तो -1 और 0। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू 2 और ये y की वैल्यू 3, इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, दोनों को आपस में जहाँ भी टकरा रहे हो, ठीक है ना, वैसे यहीं पे टकराएंगे वो, ये जाएगा आपका क्या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद क्या करें, चलिए इन पॉइंट को जोड़ें। पहले तो सबसे हार्ड वर्क यही है, क्योंकि ये मार्कर क्या होते हैं बोर्ड पे स्लिप होते हैं, डायरेक्टली इसका डायग्राम बनता नहीं है। ये डायग्राम बना, इक्वेशन में हमने लिख दिया, जैसे इक्वेशन की लाइन थी नाम दे दिया आगे एरो पे। अब सेकंड दी है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4.5, तो x की वैल्यू -1 तो ये आपको दिख रही है यहाँ पे, और y की वैल्यू भाई 4 और 5 के बीच में आएगा आपका 4.5, तो आगे बढ़े, और ये -1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट आ गया क्या, x की वैल्यू -1 ये आपने लिया, y की वैल्यू 4.5 ये भी आपने ली, यहाँ पे आपको y की वैल्यू 4.5 मिल गई। इसके बाद आगे बढ़े तो x की वैल्यू अगेन 2 और 3, वही 2 और 3 दोनों में कॉमन था ना। चलिए अब इसे बनाए, तो अब ये इसका यहाँ पे आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो टकराएंगी एक पोजीशन पे, वो पोजीशन पे टकरा जाए तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। और इसकी इक्वेशन में लिख दिया है, तो 3x + 2y -12 = 0, ये इसकी इक्वेशन है। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई इक्वेशन जो है इसका ग्राफ निकालें। अब देखिए इसका सॉल्यूशन तो निकालना ज़रूरी है,
भाई आप यहाँ पे तो देखें कहाँ पे जो ग्राफ टच हो रहा है, तो हमने एक प्रॉब्लम कर दी कि यहाँ पे भाई ग्राफ तो टच ही नहीं हुआ। अब इसे आगे बढ़ाना है ना हमें आगे, ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस पे टकरा जाए और क्या बन जाए, इसका ट्राइंगल बन जाए ना, ट्राइंगल खोला जाएगा ना। ट्राइंगल को बनाना तो क्या करें, इसको एक्सटेंड करो आगे, ठीक है ना। हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं वैल्यूज को। चलिए तो हम इस लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करके बना देते हैं वापस, तो लाइन टकरा जाएगी। क्योंकि देखिए मैं बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, आप लोग जैसे ही मेजरमेंट करेंगे तो आपको वो क्लियरली मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आप आगे बढ़ाएंगे भाई, मेरा जो मेजरमेंट है उतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं मन से ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों का जो मेजरमेंट आएगा वो बिल्कुल प्रॉपर ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी जो लाइन आएगी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ही ड्रॉ कर ली जाए। जो आपका ग्राफ आएगा वो यहाँ पे एक पॉइंट पे टकराएगा, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सपोज कर लीजिए 4, ठीक है ना। और इसको मैं सॉल्यूशन भी बता देता हूँ आपको। चलिए तो पहले इक्वेशन लिख दूँ, 3x + 2y - 12, ठीक है ना। मतलब आप जब इसे ड्रॉ करेंगे ना, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ क्लियरली, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये पॉइंट आपका 2 था, यहाँ पर पॉइंट 3 है, ठीक है। आपको पॉइंट 3 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 4। मैंने 4 क्यों लिया, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो 4 पॉइंट पे टकराएगा। देखिए कैसे, अगर x की वैल्यू में 4 लेता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे यहाँ अगर x की वैल्यू क्या लेता हूँ 4 लेता हूँ, लेट x = 4, तो ये क्या हो जाएगा, y = 12 - 12, 4 3 = 12/2, y की वैल्यू क्या देगी 0। तो देखिए ये x की वैल्यू आपने लिए 4 और y की वैल्यू हो गई है 0, तो y 0 तो x की वैल्यू 4 आएगा, मतलब यही कॉमा आएगा वो 4 और 0। आप चाहें तो 4 एज अ सॉल्यूशन ले लें, 4 और इसका भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना तो आपको आता है, सॉल्यूशन अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप नहीं भी करते तो वो डेफिनेटली 4 पे आगे जाके आपको टकराता, ठीक है। मेरा मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है, मैंने क्योंकि सब मन से लिया है, कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। मैं आप लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपरली 4 पॉइंट पे टकराएगा वो, ठीक है ना। अब आपको तो बताना क्या है कि ये जो ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल जो तीनों कोण है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट है सी, इन तीनों के वर्टाइजेस बताने, ठीक है। तो भाई इसका वर्टाइजेस कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि वर्टाइजेस ऑफ ट्राइंगल formed by 2 lines and what and x axis, मतलब ये 2 लाइन और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है ना, आपका प्रॉपर बनेगा, चिंता मत करिए। तो उसके जो वर्टाइजेस है भाई क्या है, पहला पॉइंट है a के वर्टाइजेस है 2 और 3, सेकंड पॉइंट है b के वर्टाइजेस है -1 और 0, यहीं पे टकरा रहा है वो, और c पॉइंट है, c के वर्टाइजेस है 4 और 0। खत्म, इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। क्लियर है, आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लेंगे, काफ़ी इजी है, ठीक है। केवल ग्राफ ही बनाना है, ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं मैंने उसमें बताया था कि ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मैंने पूरा डिटेल बताया है, आप लोग ये मेरे प्रीवियस वीडियो इसी चैप्टर में, इस चैप्टर के जो मैंने बनाए हैं, प्लेलिस्ट है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें सारे वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए, हम लोग, हमारी टीम जैसे ही उसे देखेगी उसका डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको बताया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला गया है कि गिवन दैट अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0, अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, तो आप एक ऐसी दूसरी इक्वेशन लेके बताएं इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना। मतलब आपको 3 अलग अलग ऐसी इक्वेशंस लेनी है, और जिसमें एक इक्वेशन आप अपने मन से चूज करें जिसमें आपको इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक मिले, एक इक्वेशन चूज करें जिसमें इन दोनों वैल्यूज का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मिले, तीसरी वैल्यू आप चूज करें जिसमें इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिले, इनफाइनाइटली मैनी मिले, ठीक है। अब आपको इक्वेशंस को चूज करना है अपने हिसाब से कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो आप सभी को मालूम है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन मिलना है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब a1/a2 जो हो b1/b2, मतलब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल ना है। नो सॉल्यूशन चाहिए तो a1/a2 का रेशियो तो इक्वल आ जाए b1/b2 के, बस c1/c2 के इक्वल ना है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि a1/a2 का जो रेशियो है वो b1/b2 और c1/c2 के रेशियो के बराबर हो। मन से ऐसी इक्वेशन बना दो जिसमें पहला यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो इनका रेशियो मैच ना हो, ठीक है ना। तो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ भाई, ये एक 4x इक्वेशन ले ली प्लस भाई b1/b2 का जो रेशियो a1/a2 के इक्वल नहीं करना, मतलब इनका रेशियो 1/2 आ रहा है तो उसका रेशियो कुछ भी है मगर 1/2 ना आए, ठीक है ना। कैन बी एनी रेशियो बट नॉट 1/2। तो क्या लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 9y -
16 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब रेशियो निकालो तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 9, 3 1 3 3 3 9, 2 1 2 2 2 4, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/3, क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ। जब रेशियो इक्वल ही नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन लग गई, इक्वेशन से यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्या चाहिए आपको? सेकंड में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में इन दोनों का रेशियो बराबर है, तीसरे का नहीं है। चलो इक्वेशन बनाते हैं भाई। मैं यहाँ लिखता हूँ 4x, तो 2/4 आपका 1/2 आएगा। b1 अपॉन b2 को भी वही रेशियो लाओ, तो इसका 1/2 आ रहा है, तो इसका 1/2 ना, तो ये 6y लिख दो, इसका मैंने लिख दिया माइनस का 10 मान लो इक्वल टू 0। रेशियो निकालो तो आएगा 2, a1 a2 की वैल्यू 4, b1 है 3, b2 की वैल्यू 6, c1 है माइनस का 8, इसकी वैल्यू माइनस का 10, ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 1/2। देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हुआ। मतलब आपको मन से ऐसी इक्वेशन बनाई जिसमें कंडीशन फुलफिल हो जाए। वो कैसे बनाओ? कंडीशन देख लो भाई, इन दोनों का बीच का गैप सेम रख देना, तो दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा, पीछे का रेशियो अलग कर देना, तो इसका रेशियो पीछे का अलग ही आ रहा है, 8 2 4 8 2 5 10, क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ। इसी तरीके से सोच लीजिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन? तो इज द कंडीशन आपको क्या चाहिए? तीनों रेशियो इक्वल चाहिए। ऐसे रेशियो ले लो, सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 8 2 6 इक्वल टू 0। देखो ये 2 है अपॉन में 4, यहाँ पे 3 अपॉन में 6, वहाँ पे माइनस 8 अपॉन में माइनस का 16, सबका रेशियो क्या आ रहा है? सभी का रेशियो 1/2 ही आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लग गई। मतलब जब इन दोनों इक्वेशन को लिया जाएगा तो क्या आएगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन। जब इन दोनों इक्वेशन को लिया जाएगा तो नो सॉल्यूशन, जब इन दोनों इक्वेशन को लिया जाएगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। केवल मन से बनाने की इक्वेशन होता है, कुछ काम का क्वेश्चन ये है नहीं, और मैं फिर भी मैंने आपको सॉल्यूशन से समझा दिया, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करें आप लोग, ताकि लाइक वीडियो में आपकी सेव रहेगी वीडियो। सेकेंडली, और अगर ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है, जैसे हम संस्कृत के वीडियोस भी बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ डिस्क्राइब की जाएगी वेल डिटेल, ताकि आपको संस्कृत बिल्कुल टफ ना लगे, ठीक है। तो और अब एक एजुकेशन जो पॉलिसी आई है ना, जो 2020 की न्यू पॉलिसी आई है, उसके ऊपर भी वीडियो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपके सामने। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके लिए वेट करिएगा। ऐसे अच्छे वीडियो चाहिए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर जाके और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे क्या होगा, हमारे जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।